हेलो फ्रेंड्स, रिचर जेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, ये आप ज़रूर बताइएगा। और आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम 16 महाजनपद डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो 16 महाजनपद से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर आप लोगों को 16 महाजनपद से क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि 16 महाजनपद, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में जन होते थे, ठीक है। तो जन एक शब्द आता था। जन लोगों के समूह को कहते हैं, है ना। लोगों के समूह को क्या कहते हैं? जन कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में हम जन देखते हैं और उत्तर वैदिक काल में जनपद देखते हैं। अब इन्हीं जनपदों में कुछ जनपद ऐसे विकसित हुए जिनका साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो वो क्या हुआ कि वो जनपद महाजनपद बन गए। जिनके जिनके साम्राज्य का विस्तार हुआ वो महाजनपद बन गए, या फिर जो भी जनपद शक्तिशाली बन गए उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा आगे चल के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 महाजनपद, ठीक है। तो 16 महाजनपद ये है 600 ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध काल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी समय महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि 16 महाजनपदों में हम देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है काशी, नंबर 2 पे है कौशल, नंबर 3 पे है वत्स, नंबर 4 पे है पांचाल, नंबर 5 पे है मल्ल और नंबर 6 पे है शूरसेन, ठीक है। ये 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो आप क्या बताएंगे? 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि काशी जो है, आप यहाँ पे जगह देता है इसलिए नंबर 6 मैंने वहां डाल दिया है। नंबर से कोई मतलब भी नहीं है, कोई भी नंबर आगे पीछे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए काशी, कौशल, वत्स, पांचाल, मल्ल, शूरसेन, ठीक है। तो काशी कहाँ पे है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो काशी हमारा वाराणसी है या बनारस है। तो काशी की राजधानी क्या है? बनारस, ठीक है। काशी की राजधानी बनारस है। और यहाँ के जो राजा थे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। काशी के जो राजा थे ब्रह्मदत्त थे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये राजा, लेकिन फिर भी जान लेंगे तो कुछ हर्ज नहीं है, ठीक है। तो काशी की जो राजधानी थी बनारस थी और यहाँ के जो राजा थे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौशल, दूसरे नंबर पे आता है कौशल। कौशल की राजधानी उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल, है ना। उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत है, ठीक है। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान जो इसकी पहचान की जाती है वो अवध के क्षेत्र से की जाती है, ठीक है। वर्तमान अवध के क्षेत्र या साकेत को फैजाबाद से रिलेट करते हैं वर्तमान में, ठीक है। और यहाँ का जो राजा था प्रसेनजीत था, ठीक है। कौशल का महत्वपूर्ण राजा, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध का समकालीन था, यानी बुद्ध का समकालीन। जिस वक्त महात्मा बुद्ध थे उस वक्त प्रसेनजीत नामक शासक भी कौशल में शासन कर रहा था, ठीक है। तीसरा क्या है? वत्स। तीसरा जो है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी और वर्तमान का प्रयागराज, ठीक है। तो वर्तमान में जो हमारा इलाहाबाद है या प्रयागराज है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स के नाम से जाना जाता था, वत्स के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी कौशाम्बी है और जो कि आज भी इलाहाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। और राजा कौन था? यहाँ का राजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का राजा है उदयन, ठीक है। ये भी महात्मा बुद्ध का समकालीन था, यानी महात्मा बुद्ध का समकालीन मैं यहाँ बता रही हूँ, यानी कि जिस वक्त महात्मा बुद्ध थे उस वक्त ये राजा भी थे, ठीक है। उदयन जो कि महात्मा बुद्ध का समकालीन है। और इसका विवरण जो मिलता है ये मिलता है कि उदयन ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत की
पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। ठीक है, उदयन जो वत्स का राजा था, ठीक है, उदयन जो वत्स का राजा था, वो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। ठीक है, चंद्रप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया था। और इसका जो विवरण हमें मिलता है वो किसमें से मिलता है, या इसका उल्लेख जहाँ से मिलता है वो ये है कि भास एक कवि थे, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता, जो कि एक नाटक है, स्वप्न वासवदत्ता से हमें इनकी स्टोरी का पता चलता है। किसके? उदयन और वासवदत्ता की स्टोरी का पता चलता है हमें भास द्वारा लिखित ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है, अब चौथा है पांचाल है, और पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, यहाँ भी दो राजधानियां हैं, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। ठीक है, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, जो कि वर्तमान में जो क्षेत्र पहचान जिससे हुई है वो अयोध्या से हुई है, तो अहिच्छत्र, अयोध्या। और दक्षिणी पांचाल जो है वो प्राचीन काल में काम्पेल्य नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पांचालों की भी दो राजधानी है, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पेल्य है। अहिच्छत्र को अयोध्या से पहचान की जाती है और काम्पेल्य की कन्नौज से। ठीक है, और पांचवा क्या है? मल्लों की भी दो राजधानियां हैं। ठीक है, तो उत्तरी मल्ल हो गया, दक्षिणी मल्ल हो गया। उत्तरी मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं कुशीनारा के मल्ल। ठीक है, तो उत्तरी राजधानी मल्लों की कुशीनगर है, जिसे आज इस वर्तमान में कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुशीनगर वर्तमान नाम है और प्राचीन काल में कुशीनारा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कुशीनारा के मल्ल। ठीक है, और दक्षिणी जो मल्लों की राजधानी थी वो थी पावा के मल्ल, यानी इस वक्त पडरौना या फिर पडरौना के नाम से भी जानते हैं, या पावापुरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पावापुरी या पडरौना। ठीक है, तो पावा के मल्ल। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कुशीनगर के जो मल्ल है, यानी कुशीनगर जो है, वहां पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। कहाँ पे? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और पावापुरी में या पडरौना, ठीक है, पावापुरी या पडरौना में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और जो हमारे महावीर स्वामी हैं उन्हें पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो जो मोक्ष है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, और मोक्ष को ही आपका जैन धर्म में निर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में हुई थी, और महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में या पडरौना में। ठीक है, और इसके बाद छठा देखते हैं सूरसेन, और इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। ठीक है, मथुरा या ब्रजमंडल। ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, जो कि ब्रजमंडल क्षेत्र से इसको समझते हैं। ठीक है, जानते हैं। अब देखिए कि ये जो आपका है सूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी की राजधानी बनारस, कोसल की राजधानी उत्तरी कोसल, दक्षिणी कोसल, श्रावस्ती और साकेत, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पेल्य, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, राजधानी ही अक्सर पूछता है, कभी कभी वर्तमान क्षेत्र भी पूछ लेता है कि जो आपके वर्तमान क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं ये महाजनपदों के, तो उसके बारे में भी पूछ लेता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी की राजधानी बनारस, कोसल की राजधानी श्रावस्ती व साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र व काम्पेल्य, मल्ल की राजधानी कुशीनगर व पावापुरी। ठीक है,
और इसके बाद शासकों के बारे में सारे शासक आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे प्रसेनजीत को याद रख लीजिएगा जो कि कौशल के राजा थे। उदयन को याद रख लीजिएगा जो कि आपके वश के राजा थे। और इसके अलावा उतना इसमें खास नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए और आगे का मैं अभी इसके बाद बता देती हूँ, क्योंकि इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए देख लीजिए जल्दी से।